नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव जिला चीफ शंकर सरवानी के साथ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अंतिम चरण अभी चल रहा है, जिसमें गांव के सरपंच के उम्मीदवार अपनी एड़ी चोटी से जोर लगाकर आज अपना पूरा मतों से ग्रामीण जनों के आम जनता से अपना वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला वालद मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी ग्राम चिजबोड़, जहां पर सरपंच पद के उम्मीदवार हमारे आदरणीय बड़े भैया, उनसे जानते हैं किस प्रकार से आज अपना सरपंच का चुनाव यहाँ पर ग्राम चिजबोड़ से लड़ रहे हैं। सर नमस्कार, पब्लिक लाइव में। नमस्कार जी, आपका नाम? मैं भूतपूर्व सैनिक संतोष कुमार साहू जी। 17 साल आर्मी से रिटायर होके जी यहाँ गांव की स्थिति देखते हुए यहाँ सरपंच के लिए अपना नामांकन भरा हूँ। यहाँ का परिस्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति में है। जी। पिछले 15-20 साल से यहाँ का स्थिति देखने के बाद आज ये मुकाम पे है कि समस्याओं का भंडार पड़ा हुआ है। जी। हर जगह समस्याएं हैं। इसलिए मैंने सोचा कि 15-17 साल देश की सेवा करने के बाद एक बार गांव का सेवा करने का मौका मिले, इस उद्देश्य के साथ मैं यहाँ सरपंच का प्रत्याशी का नामांकन भरा हूँ। जी सर, हमें सूत्रों के मामले से पता चला है किस प्रकार से ग्राम चिजबोड़, जहाँ पर 11 वार्ड है और लगभग यहाँ पर सरपंच के 14 प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? जी समझ में नहीं आया। जी, यहाँ पर सरपंच पद के लिए यहाँ पर लगभग 14 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, यहाँ तो 14 प्रत्याशी है, तो 14 प्रत्याशी में कुछ है जो यहाँ की टक्कर में है, आपस में लड़ सकते हैं। बाकी 7-8 प्रत्याशी तो यहाँ नहीं के बराबर है। जी। और यहाँ की जनसंख्या भी इतनी नहीं है जितने की उम्मीदवार खड़े हैं। जी। और उसके हिसाब से यहाँ प्रत्याशी ज्यादा है, तो मैं नहीं समझता कि कोई ज्यादा यहाँ मुश्किल है मुझे यहाँ की जनता का भरोसा जीतने में। जी। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता मुझे पूरा सपोर्ट करे। जी, जिस प्रकार से आपने देश की सेवा प्रदान की है अपने दम पर, और यहाँ पर ग्राम की सेवा करने के लिए आप सरपंच चुनाव पर खड़े हुए हैं, ग्रामीण जनों की अधिकतर समस्या देखने को मिलती है। किस प्रकार से आपके रहते आपके सानिध्य में आपके जानकारी में अभी गांव की वर्तमान समस्या क्या है जिस पर आपकी फोकस है? यहाँ तो समस्याओं का भंडार है। यहाँ इतनी समस्या है कि काम करने वाला थक जाएगा। जी। मेन समस्या यहाँ का मुख्य रूप से बेसिक माने जाए तो एक तो लाइट है यहाँ। जी। रात में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है गलियों में। जी। दूसरा पानी की समस्या है। जी। पानी यहाँ नल लगने के बाद भी पूरे मोहल्ले में पानी नहीं पहुंच रहा है। कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर नाला के उस पार के लोग यहाँ पानी भरने आते हैं। जी। तीसरी समस्या है हमारा शमशान घाट का। जाने का रास्ता नहीं है, और वहाँ का जो शेड निर्माण था वो टूटा फूटा है। न वहाँ रुकने का ठहरने का इंतजाम है, न पानी की व्यवस्था है। चौथा है सीसी रोड का। जी। और 5वां है अपना राजा तालाब का, वहाँ पानी की निकासी की समस्या है। जी। और यहाँ ज्यादातर मजदूर परिवार निवास करते हैं ग्राम चिजबोड़ में। मजदूरी करके रोजी रोटी करते हैं। जी। जिनका आवास बहुत टूटा हुआ है। जी। उसके रहने लायक घर नहीं है, पानी टपकता है। और आवास यहाँ ऐसे ऐसे आदमी को मिला है जिसकी जरूरत होना चाहिए उसको मिला नहीं है। जिसको मिल गया है उसके परिवार को 3-4 और अभी उसका नाम आया हुआ है। ऐसे ऐसे परिवार है जिसका मैं क्या बोला जाए, उसको दुख होता है इस बात को सुनकर कि जिसकी जरूरत है उसको नहीं मिल पा रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है उसको दोबारा मिल रहा है, तिबारा मिल रहा है। ये सब समस्याएं हैं। और यहाँ बच्चों के लिए ग्राउंड नहीं है। जी। और अपना नाला है, नाले में एनीकट का जरूरत है, वहाँ उसका समाधान नहीं हो पाया है। ग्राम पंचायत की स्थिति देखो तो बहुत खराब है। खेल मैदान की स्थिति खराब है। जी। ये सब बहुत बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। मेन मुद्दा यहीं पर है कि लाइट की, शमशान घाट की, पानी की, रोड की और नालों की, ये मेन यहाँ का मुद्दा है। जी, योग्य सरपंच उम्मीदवार के लिए आपने जो बताया गांव की समस्या को गिनाया है हमें, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप एक सरपंच के पद पर अभी वर्तमान में खड़े हुए हैं, एक योग्य सरपंच की क्या भूमिका होनी चाहिए गांव के प्रति? गांव के प्रति उसकी भूमिका सबको साथ लेकर चलने का है। सरकारी योजनाओं का जितनी आम जनता को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उनकी योजनाओं का, उनके बारे में जानकारी भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी जानकारी उपलब्ध होना चाहिए जो गांव तक पहुंचता नहीं है। जी। और छोटी छोटी समस्या जो आपसी तालमेल के साथ
हो सकता है वो नहीं हो पा रहा है जी। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी समस्याएं हैं जी। डिटेल में जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा जी। इसलिए गाँव की एक अधिकतर समस्या देखने को मिलती है। कहा जाता है कि जो भी सरपंच के पद पर खड़ा होता है शुरू में तो भावना प्रस्तुत करते हैं, ग्रामीण जनों का यही सामने बात आता है और अपने पेट के लिए गांव के विकास होकर खुद का भरण पोषण करते हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है लोगों की, आपकी ग्राम चिचबोड़ की जनता के लिए? जनता तो 5 साल के लिए सरपंच चुन लेते हैं जी। चुनने के बाद वही सरपंच को हम लोग लास्ट में बुरा बुरा कहते हैं। गलती हमारी है। सरपंच उम्मीदवार चुनते वक्त हम उसकी योग्यता, उसकी काबिलियत, उसकी क्षमता को आंकते नहीं है। अन्य बहकावे में, अन्य वस्तुओं में, लुभावने में आकर हम अपना मत दे देते हैं। 5 मिनट 10 मिनट उसके बहकावे में आ जाते हैं और पूरे 5 साल के लिए हम अपना गांव को पीछे छोड़ जाते हैं। लगभग 15-20 साल हो गया गांव हमारे पीछे जा ही रहा है। अभी तक मेरे नगर में तो ऐसा कोई सरपंच पद नहीं आया जो अपने गांव को अच्छे से विकास कर सके। मैं अपने आप को समझता हूं कि इस लायक हूं। या 15 साल 17 साल देश की सेवा किया हूं तो कम से कम गाँव वालों को के उम्मीद में खरा उतरूं, इस अपने उद्देश्य के साथ सरपंच पद का प्रत्याशी का नामांकन भरा हूँ। जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। मैं शिक्षा के क्षेत्र में आपसे बात करना चाहूंगा। गांव में बहुत से गरीब परिवार होते हैं जो पढ़ाई करने में असमर्थ होते हैं, किताब लेने में जैसे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो योग्य विद्यार्थी होते हैं उनके आर्थिक स्थिति के कारण वह आगे पहुंच नहीं पाते। ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या विचार है? शिक्षा के बारे में सोचते हैं हम तो मेन तो यहाँ शिक्षा तो आंगनबाड़ी से शुरुआत होता है। आप आंगनबाड़ी की स्थिति जाकर दे सकते हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वहाँ टॉयलेट है ना शौचालय है और उनको बाथरूम जाना पड़ता है तो बाहर जाना पड़ता है। और यहाँ मजदूर परिवार है तो अपने बच्चे के ऊपर फोकस नहीं है। ज्यादातर बच्चे या तो 5वीं क्लास या 6वीं क्लास में छोड़ के चले जाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम से कम सरकार का जो शिक्षा का अधिकार जो दिया है हमको कम से कम उनको अच्छी शिक्षा दे, अच्छी लायक बनाए। इस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़े। हमारे गांव में आप पूरे एरिया में तो देख सकते हो 5वीं क्लास 6वीं क्लास 7वीं क्लास पढ़ने के बाद गलत संगत में पढ़ रहे हैं, काम में नहीं जा रहे हैं, स्कूल छोड़ रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। इनको पालकों को समझाना है, उनको शिक्षा के बारे में बताना है, उनके भविष्य के बारे में बताना है कि बच्चे पढ़ने के बाद क्या करेंगे, अपने पैर में खड़े होंगे या आगे कुछ करेंगे। इस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब गांव की ग्राम चिचबोड़ की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आप अपने लिए वोट मांगते हैं गांव के सर्वांगीण विकास के लिए? मैं अपने लिए वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं गांव के विकास के लिए वोट मांग रहा हूँ। आप 14 प्रत्याशी में आपको जो अच्छा लगे, आपकी जिसकी कार्य क्षमता, जिसकी शिक्षा, जिसके व्यवहार, जिसका मिलनसार, सत्य उद्देश्य को देखकर, सत्य व्यक्तित्व को देखकर आप वोट करिए। किसी की बहकावे में नहीं आइए। अभी 2 दिन आपके पास समय है। 2 दिन में आप अच्छे मन तन से सोच विचार कर आप गांव के विकास में सहयोग करो। जो हमने पिछली गलतियां किया हैं 15-20 सालों में, वो गलती दोबारा ना हो। इस उद्देश्य के साथ मैं गांव वालों से अपील करना चाहता हूं कि सबसे अच्छे और ईमानदार और मिलनसार और उसकी व्यक्तित्व को देखकर आप वोट करिए। जी, थैंक यू सर। तो हमारे बीच मौजूद थे संतोष साहू जी, जो ग्राम चिचबोड़ के सरपंच पद के अभी उम्मीदवार है। उनसे हमने बहुत सारी बात की। उन्होंने गांव की जो मूल समस्या है उनके बारे में बताया कि यहाँ पर ग्राम चिचबोड़ में बिजली की समस्या हो, चाहे शमशान घाट में टीने की समस्या हो या किसी रोड निर्माण की समस्या हो, बहुत सारी समस्याओं को साहू जी ने गिनाया है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है वो कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे ग्राम में चिचबोड़ में जो भी बच्चे मेधावी बच्चे हैं वो आगे निकल कर नहीं आते आर्थिक स्थिति के कारण, उनको सहयोग करने की बात हमारे साहू जी ने किया है। और बहुत अच्छी बात, एक और बात भी कही है कि आप गांव की जनता के लिए सेवा के लिए एक योग्य उम्मीदवार चुने जो मिलनसार हो, सबके हित में काम करने वाला हो। मैं अपने लिए वोट नहीं मांग रहा हूं, मैं अपने गांव के लिए वोट मांग रहा हूं। इस तरह की बात आदरणीय साहू जी ने की है और लोगों से अपील की है कि आप एक योग्य उम्मीदवार को ग्राम चिचबोड़ की सेवा करने के लिए देता है, न कि किसी भ्रष्ट आदमी को ग्राम की सेवा करने के लिए देता है। तमाम बड़ी बातें इन्होंने अपने गांव के लिए किया है और गांवों से कहा है कि अगर आप हमें एक बार सेवा का मौका देते हैं ग्राम चिचबोड़ के लिए तो निश्चित ही हम अपना 100% गांव के हित में देने की प्रयास करेंगे। तो जिला वालों की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ हेमशंकर सनवानी के साथ। धन्यवाद।
गांव की आवश्यकता है, सभी लोग की आवश्यकता है और सभी लोग एक शिक्षित युवा को चुने तभी गांव का विकास हो सकता है। जी, मैं आपसे एक बारे में बात करना चाहूंगा। अधिकतर गांव में देखने को मिलता है जिसको एक आवास के बारे में बात करता हूँ, एक योग्य हितग्राही को आवास नहीं मिलने का कारण क्या है और जो योग्य नहीं होते हुए भी आवास योजना का लाभ प्राप्त करता है? देखिए, सरकार की योजना है ये जी। अगर सरकार की योजना को गांव तक के पहल नहीं करेंगे सरपंच या पंचायत के द्वारा तो गांव को वाले को कहां पता चलेगा? जी। अच्छा, पहुंचाने के लिए ऑफिस जहां पे है, जिस दफ्तर में कार्य होता है उसमें जाना ही पड़ता है, तो यहाँ वो तो सब चीज नामुमकिन है, यहाँ कोई ध्यान भी नहीं देता है। न गांव की जो व्यवस्था है वहां से ऊपर से जो भी आदेश आता है उसको पालन नहीं करते हैं, न गांव में बताते नहीं है, तो कहां से होगा? जी। ये सब चीज को सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा लोगों को, है ना। अपने अधिकार क्या है ना। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको जीने का अधिकार है, सबको शासन के द्वारा मिलने वाला जो भी साधन है उसका अधिकार उन लोगों का है, लेकिन जानकारी के अभाव में ये सब नहीं हो पाता है। जानकारी देने वाला सही नहीं है, प्रजा ही सही नहीं, प्रजातंत्र कहाँ से होगा? जी, ये सब मैटर रखता है। जी, वर्तमान में आपके गांव से संतोष साहू जी जो एक देश सेवा में सैनिक थे, वो अपना सेवानिवृत्त होकर गांव की सेवा करने में अभी तत्पर हैं और वर्तमान में सरपंच के उम्मीदवार पर खड़े हुए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या एक संतोष साहू ग्राम चिजवर के लिए सच्चा सेवक साबित हो सकते हैं? जब एक व्यक्ति अपने जीवन काल में देश की सेवा कर सकता है जी, तो ये गांव की सेवा क्यों नहीं कर सकता भाई? जी। और जब से वो सेवानिवृत्त होकर के आए हैं, है ना, तो लोग से मोल मुलाकात भी होता है उनका। और एक सक्षम व्यक्ति, देखिए सब चीज में तीनों चीज होना चाहिए जी। पढ़ा लिखा होना चाहिए, अपने आप में सक्षम होना चाहिए, आर्थिक स्थिति मजबूत होना चाहिए। कोई भी चीज को लाने के लिए पहले अपने को खर्चा करना पड़ता है जी, या पहुंचना पड़ता है, तभी काम दुरुस्त होता है। इसके लिए वो सक्षम है, जा करके जान पहचान भी होना चाहिए, अधिकारी कर्मचारी से भेंट मुलाकात भी होना चाहिए, तभी ना कोई काम होगा। उसके लिए ये सब चीज, और उसमें ये बखूबी है, ये सब चीज निभा सकता है। और हम सब वैसे तो गांव में और है बहुत सारा सहमति देने वाला, और अकेला तो नहीं खड़े हुआ है, कुछ न कुछ सहमति देने वाला होता है। तो मेरा अनुमान है कि हम इस ग्राम पंचायत चिजगोर में वास्तविक जन मन के साथ हम संतोष साहू को सरपंच बनाने के लिए योग्य चुन रहे हैं और ये सफल होगा। जी, थैंक यू सर। तो हमारे बीच ग्राम चिजगोर के आम नागरिक मौजूद थे जिन्होंने सरपंच उम्मीदवार के लिए बातें कही है, किस प्रकार से एक योग्य सरपंच में एक गुण होना चाहिए, गांव की जो मूलभूत समस्या है उनको उजागर करके उनकी समस्याओं का निराकरण करे, यही योग्य सरपंच में होना चाहिए। योग्य सरपंच होने के लिए एक शिक्षित व्यक्ति का होना जरूरी है, एक सम्माननीय व्यक्ति का होना जरूरी है, जो व्यवहारशील हो सके, जो चार लोगों से बात कर सके, जो गाँव की मूलभूत समस्या होती है उनके निराकरण के लिए अपनी बातों को आगे निकाल सके और सरकार से अपनी बातों को गांव के लिए मांग सके। ऐसे जो सरपंच में एक योग्य गुण होना चाहिए। और उन्होंने ये भी बात कही है कि आदरणीय संतोष साहू जी जो एक देश सेवा कर चुके हैं, एक सैनिक रह चुके हैं हमारे देश के, अगर देश की सेवा कर सकते हैं तो निश्चित ही ग्राम चिजगोर की भी सेवा करने में वह सक्षम है और वह ग्राम चिजगोर के लिए एक योग्य सरपंच साबित हो सकते हैं। और उन्होंने अब उनको समर्थन देते हुए कहा है कि अगर आने वाला समय में अगर संतोष साहू जी ग्राम चिजगोर के सरपंच बनते हैं तो निश्चित ही ग्राम चिजगोर के विकास होना तय है। तो ऐसे साहू जी का कहना है। और तमाम ऐसे बहुत से समर्थक जिन्होंने संतोष साहू को समर्थन करते हुए दिखे हैं और ग्राम चिजगोर के सरपंच बनने की भविष्य कामना भी उन्होंने की है। तो जिला वालों की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ शंकर सोनानी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ शंकर सोनानी के साथ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कसमकस शुरू हो चुका है। ग्राम परिषदा में लगभग इस बार 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं ग्राम परिषदा की सरपंच के ग्राम के सर्वांगीण विकास के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गिलास साहब के जो प्रतीक ग्राम परिषदा के जो उम्मीदवार है सरपंच पद के जितेश्वरी साहू जी घर घर जाकर अपना वोट मांग रहे हैं गांव की सर्वांगीण विकास के लिए। गांव की जो 5 साल की जो जनता है उनको अपना सब कुछ देने के लिए, निखार करने के लिए यहाँ पर हमारे बीच जो गिलास साहब के जो उम्मीदवार है सरपंच पद में जितेश्वरी साहू जी, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से गाँव के सरपंच पद पर रहकर गाँव का जो विकास करने की यहाँ पर कोशिश उनकी है। नमस्कार मैम, पब्लिक लाइव में।
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं श्रीमती जितेश्वरी साहू ग्राम पंचायत परसौदा से सरपंच प्रत्याशी में के रूप में खड़ा हुआ हूँ। आप मन से सब समस्त ग्रामवासियों से मैं आशीर्वाद लेकर जनसंपर्क में हम सब जनसंपर्क एक योग्य सरपंच में किस प्रकार की दावेदारी होनी चाहिए, जो गांव के जो विकास करने में किस प्रकार से सरपंच एक होना चाहिए। आप एक सरपंच के उम्मीदवार पर खड़े हुए हैं, तो गांव के उज्जवल भविष्य जो 5 साल आपको देना है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? किस प्रकार से आप गांव की सेवा करने के लिए तैयार हैं? पूर्व भी मैं सरपंच बने रही हूँ, तो अपन गाँव के बहुत से विकास कार्य करे हूँ। गाँव वाले सब जो जनता रही सो मोर से बहुत खुश रही से। आज भी मैं सबसे आशीर्वाद लेत हूँ कि मोला विजय बनहूँ तो निश्चित ही मोर गांव में विकास होही। इससे पूर्व में मैं बहुत से विकास कार्य करे हूँ, जैसे कि गली में सीमेंटीकरण है, स्कूल में बाउंड्री वाल है, और तालाब में नाला में पचरीकरण भी करे हूँ। शीतलम भी मैं अपन पचरीकरण कार्य करे हूँ। अपन गांव में 2-3 ठन भवन भी बना हूँ, सीसी रोड भी बना हूँ। तो गांव वाले मोर से बहुत खुश रही से, और गांव वाले भी चाहते हैं कि आगे भी आप ही सरपंच बनो। हम सब आपके साथ हन, आशीर्वाद देथन करके मोला सब बोला थी जी। गांव सरपंच या ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से आवास योजना की बात करते हैं हम, आवास योजना आता है, गांव की कई प्रकार से शिकायत रहती है कि एक योग्य हितग्राही को आवास का लाभ न मिलकर जो योग्य नहीं रहते हैं उसको आवास दिया जाता है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? इसे जैसे हमारे कार्यकाल में हम पूर्व रहे हैं, तो जैसे सूची के अनुसार सब भाई ला हम जितना हो सके प्रयास करबो। आगे भी हम चाहबो कि जो भाई है पात्र के श्रेणी में वो निश्चित ही वो मिले। पूरा हमारे भरपूर प्रयास रही कि वो आवास के लाभ मिले। और चाहे जनता जैसे कोई भी बोलते कि काट देते इसे करके पात्र श्रेणी, तो वैसे कुछ नहीं हो। अगर सूची में आ गए तो निश्चित ही होकर मतलब बनी आवास हो ही और बनी लाभ भी मिली वाला। ग्राम परसौदा की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पीछे बहुत बड़े समर्थक और भारतीय जनता पार्टी का हाथ रहा है आपको इस बार चुनावी माहौल में खड़े करने का। आप गांव की जनता से क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे आदरणीय बड़े भैया मन है भारतीय जनता पार्टी से, तो निश्चित ही वो मन चाहते मोल आशीर्वाद देते और मोल बनाए बार पूरा भरपूर प्रयास करते, मोल सहयोग करते, मोल आशीर्वाद देते। वो सब मोल साथ है। हम सब एक हन, एकता है, और हम सब एक हैं तो विकास कार्य भी बहुत अच्छा से हो ही, ये हमारा विश्वास है। और हम बड़े भैया मन से निवेदन करत हन कि हमरा बहुत विजय बनाए, बहुत मतलब हमारे बीच आदरणीय साहू जी मौजूद हैं, हम उनसे जाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से ग्राम की एक योग्य सरपंच होना चाहिए गाँव के विकास के लिए। मेरा नाम शिवराम साहू है, मैं शक्ति केंद्र का बूथ अध्यक्ष हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में है, और नगरीय निकाय चुनाव में भी 100% बीजेपी का ही उम्मीदवार विजय हुए हैं। हम चाहते हैं गांव का विकास हो। जब तक हम ग्रामीण से प्रदेश और देश तक के सीढ़ी नहीं बनाएंगे, तब तक कि हमारा सरकार एवं हमारा पार्टी मजबूत नहीं होगा। जब तक कि हम सीढ़ी बनाएंगे सही, गांव में सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य सभी को जिताएंगे, तभी हमारा सीढ़ी एक समान होगा और विकास कार्य के लिए हम ऊपर तक चढ़ पाएंगे और लड़ पाएंगे, और लड़ करके ही अपने गांव के विकास के लिए कार्य लाएंगे। वर्तमान में जितेश्वरी साहू जी सरपंच पद के लिए खड़ी हुई है गिलास साहब के लिए, उसके लिए आपका क्या विचार है? हमारा विचार है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत है सरपंच के लिए, तो हम भरपूर सहयोग करेंगे और सहयोग कर रहे हैं, और सहयोग कर करके हम 20 तारीख को मतदान दे करके अपना प्रत्याशी विजय बनाएंगे और जनता के लिए कई प्रकार के कार्य मांग करेंगे और ग्रामीणों के लिए मांग करेंगे। जी थैंक यू। हमारे बीच ग्राम परसौदा की और मातृत्व शक्ति जनता मौजूद है, हम उनसे चाहेंगे किस प्रकार से गांव के सरपंच के उम्मीदवार पर साहू इस पर खड़े हुए हैं, उनके लिए आपका क्या विचार है? मेरा नाम हरी साहू है, मैं ग्राम परसौदा की हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो चाची जी खड़ी है सरपंच प्रत्याशी में, वो भारी मतों से विजयी हो और पूरा 5 साल का पूरा विकास अच्छे से भरपूर, जितना सोचे नहीं उतना कहीं ज्यादा हो।
जी, मातृत्व शक्ति हमारे ग्राम पार्षद की नेतृत्व करने के लिए खड़ी है। एक माता के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? गांव की महिला होकर गांव का नेतृत्व करती है, गांव का विकास करने में अपना सब कुछ निस्वार करती है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? मैं तो यही चाहती हूँ भाई कि हमारे यहाँ जो चाची जी खड़ी है वो बहुत ही अच्छी है भाई। अब पिछले 5 वर्षीय में बहुत अच्छा कार्य किया है और मैं यही चाहती हूँ कि अभी भी जो भी है, जैसे भी सब जो चाहते हैं लोग, उनका हर जो भी इच्छा है सब पूरी हो, सब पूरी करेंगे। गिलास साहब के लिए क्या कहेंगे नारा? मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई भारी मतों से अच्छा विजयी हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। देख सकते हैं ग्राम पार्षद की जनता में गिलास साहब के लिए, जितेश्वरी साहू के लिए, सरपंच पद में खड़ी हुई उनके लिए जोश और आक्रोश, क्योंकि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत जो उम्मीदवार खड़ी हुई है हमारे जितेश्वरी साहू जी, और लोगों में बहुत आक्रोश है। ग्राम पार्षद में 5 साल